कमज़ोर होते हैं वो लोग जो शिकवा किया करते हैं। कमज़ोर होते हैं वो लोग जो शिकवा किया करते हैं। उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर कर भी उगा करते हैं। नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं सिप्पू कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सिप्पू में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज एक्सरसाइज 1.1 में दिए गए सभी प्रश्नों का हल करेंगे। मैं आप लोगों से ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। मेरा पूरा फोकस प्रश्नों का हल समझाने पर रहेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन क्लास की वीडियो जरूर देख लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इंट्रोडक्शन क्लास देखने के बाद सभी प्रश्नों का हल अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आएगा। इस एक्सरसाइज में 5 प्रश्न दिया गया है। सभी प्रश्न को 1 बाय 1 करके डिटेल में समझेंगे। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम इंट्रोडक्शन क्लास की वीडियो में पढ़ चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का ये एचसीएफ ज्ञात करने का एक तकनीक होता है, जिसमें ए क्या होता है, ग्रेटर देन बी होता है, यानी कि ए बी से बड़ा होता है, जिसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। प्रमेय होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसी का चरणबद्ध प्रक्रिया से इसमें प्रयोग करते हैं और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होता है, ए ग्रेटर देन बी। यहाँ पे क्या है, 225 बड़ा है 135 से, तो यानी कि ए दे रखा है 225 एंड बी दे रखा है 135। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं चरणबद्ध प्रक्रिया से, और दोनों धनात्मक पूर्णांक का हम क्या करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और बी से छोटा होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए क्या होता है, भाज्य, बी क्या है, भाजक, क्यू है भागफल, आर है शेषफल। तो शेषफल जो होता है वो 0 से बड़ा और बराबर होता है और भाजक से छोटा होता है। तो यानी कि हमें 225 को लिखना है 135 गुना क्यू प्लस आर के फॉर्म में। यहाँ पे हमें इसे चरणबद्ध प्रक्रिया से इसका हम प्रयोग करते हैं। ध्यान देते हैं शेषफल पे। शेषफल यदि 0 आ जाता है तो भाजक ही क्या होता है, दोनों दिए गए संख्याओं का एचसीएफ होता है। यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो भाजक और शेषफल के लिए हमें पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। इसे चरणबद्ध प्रक्रिया से प्रयोग करते हैं। तो आइए चरण फर्स्ट में इसका प्रयोग करते हैं। हमें बड़ी संख्या में क्या होता है, छोटी संख्या से भाग देना होता है। तो 225 में 135 से भाग करेंगे, एक बार में लगेगा ये 135, 0 12 में से 3 गया 9, तो रिमाइंडर बचा यहाँ पे 90, यानी कि शेषफल 0 नहीं आया है। तो पुनः हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भाजक और शेषफल के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार इसको कितना लिखेंगे, 225 बराबर 135 गुना भागफल क्यू कितना आया 1 और शेषफल आया है 90। शेषफल 0 नहीं आया है, तो इसका मतलब हमें पुनः जो है भाजक और शेषफल के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो भाजक है 135, इसमें हमें भाग करना है 90 से, ये एक बार में लगेगा 90, शेषफल बचेगा 5 4, यानी शेषफल पुनः 0 नहीं आया है। तो चरण 2 में लिखेंगे 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45, यानी कि इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार लिखते हैं, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के रूप में। पुनः यहाँ पे देखिए शेषफल 0 नहीं है, तो हमें भाजक और शेषफल के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो 90 में हम पुनः क्या करेंगे, 45 से भाग करेंगे, ये 2 बार में पूरी विभाजित हो रहा है, यानी कि शेषफल क्या आ गया यहाँ पे 0। चरण 3 में लिखेंगे 45 बराबर
90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। तो यहाँ पे शेषफल 0 आ गया है, तो इसका मतलब भाजक क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। ये भाजक जो है यही क्या होगा, एचसीएफ होगा दिए गए संख्याओं का। तो लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 225 और 135 बराबर कितना निकल गया, 45। यही आंसर होगा। पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 196 और 38,220 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो ध्यान दीजिएगा, 38,220 क्या है, बड़ा है 196 से, यानी यहाँ ए की वैल्यू है 38,220 एंड बी की वैल्यू है 196। हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या आता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर की जो वैल्यू होती है वो 0 या 0 से बड़ा होता है और बी से छोटा होता है। यानी हमें 38,220 को लिखना है, बी कितना है 196 गुना क्यू प्लस आर के फॉर्म में। इसी इसी को हम चरणबद्ध प्रक्रिया से आगे बढ़ाएंगे और हमें ध्यान रखना है शेषफल पे। शेषफल यदि 0 आ जाएगा तो भाजक हुई क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा दिए गए संख्याओं का। तो यहाँ हमें 38,220 में भाग देना है 196 से। तो ये एक बार में आएगा 196। 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, यहाँ रिमाइंडर आएगा 1, 2 तो जाएगा 1862। 10 बार में देंगे तो 1960 हो जाएगा। 9 बार में लगेगा ये, 9 4 4 बचा 5, 9 में 81 5, 86 का 6 बचा 8, 9 का 9 8 17 से माइनस कीजिए। 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, इधर कैंसिल हो जाएगा, शून्य उतरेगा। ये 5 बार में आएगा, 6 पंचे 30, 3 9 पचे 45, 3 48, 4 5 का 5 4 9। ये पूरी विभाजित हो गया, यानी चरण फर्स्ट में ही यहाँ पे हमें एचसीएफ प्राप्त हो गया है। ये भाजक क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो चरण फर्स्ट में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस रिमाइंडर 0। तो भाजक यहाँ पे कितना है, 196। यही क्या है, एचसीएफ है। इसलिए एचसीएफ ऑफ 196 और 196 और कितना था 38,220 बराबर कितना निकल गया, 196 आंसर। यानी शेषफल जब हमें 0 प्राप्त हो जाता है तो ये हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो चरणबद्ध प्रक्रिया से यूज करते हैं उसको हम स्टॉप कर देते हैं और भाजक ही क्या हो जाता है, दिए गए संख्याओं का एचसीएफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन है 867 और 255 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 867 जो है वो बड़ा है 255 से, यानी ए की वैल्यू दे रखा है 867 एंड बी की वैल्यू दे रखा है 255। तो हमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना है और उसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर का मान 0 या 0 से बड़ा होता है और बी से छोटा होता है। तो यहाँ पे 867 को हमें लिखना है 255 गुना क्यू प्लस आर के फॉर्म में। इसी को हम चरणबद्ध प्रक्रिया से आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमें आर की मान पे ध्यान रखना है। तो चरण फर्स्ट में हम क्या करेंगे, 867 में 255 से भाग करेंगे। 867 में 255 से भाग करेंगे, ये कितने बार में लगेगा, 3 बार में दीजिए तो हो जाएगा 5 या 15, 5 बचा 1, 5 या 15, 106 बचा 1, 3 दूना 6, 1 7, 765 माइनस करते हैं तो यहाँ पे शेष पर आएगा 2 0 1। शेषफल 0 नहीं आया है, यानी कि चरण फर्स्ट में हम लिखेंगे 867 को 255 गुना 3 प्लस 102, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। शेषफल 0 नहीं आया है तो हम क्या करेंगे, भाजक और शेषफल के लिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। 255 में अब 102 से भाग देना है तो ये 2 बार में आएगा, 204 1 5। यहाँ पे शेषफल फिर 0 नहीं आया है तो चरण 2 में लिखना है 255 को लिखेंगे 102 गुना 2 प्लस 51, यानी कि 255 भाज्य है, भाजक है यहाँ पे 102, भागफल 2 और 51 क्या है, शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखें। तो शेषफल देखिए पुनः 0 नहीं आया है तो हमें क्या करना है, भाजक और शेषफल के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो यानी कि 102 में हम 51 से भाग करेंगे, ये 2 बार में पूरी विभाजित हो गई। तो यानी चरण 3 में ये स्टॉप कर देना है, चरण 3 के बाद आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया, यानी यहाँ पे हमें भाजक जो है वही क्या है, एचसीएफ प्राप्त हो चुका है। तो 102 को लिखना है 51 गुना 2 प्लस 0, तो शेषफल 0 आ गया तो यही भाजक जो होगा वो क्या होगा, दिए गए संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो देयरफॉर लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 867 और 255 बराबर कितना निकल गया, 51। यही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं कि वह धनात्मक पूर्णांक a है। माना कि धनात्मक पूर्णांक a है तो a को यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या होता है, a बराबर BQ प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, जहाँ पे शेषफल 0 या 0 से बड़ा और भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पे देखिए यदि हम धनात्मक पूर्णांक a मान लिए तो धनात्मक पूर्णांक किस रूप के कर रहा है, 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, 6q+1 6q+3 6q+5। तो यहाँ देखने से स्पष्ट है कि b का वैल्यू कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। देयरफॉर b की वैल्यू कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो यदि b की वैल्यू 6 है तो शेषफल क्या होगा, 6 से कम होगा, क्योंकि भाजक से शेषफल हमेशा कम होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू बी होता है। तो b का वैल्यू कितना है, 6, यानी कि r का संभव मान यहाँ पे क्या सब हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, यानी कि 6 से कम है, 0 के इधर बराबर है। तो 0 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, 5 तक, ये r का संभव मान होगा। अब आगे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, जहाँ पे शेषफल का मान जो होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है और भाजक से छोटा होता है। तो हम आर का अब सभी मान लेकर के साबित करेंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 6u+1, 6u+3 और 6u+5 के रूप का होता है। ध्यान दीजिएगा, केस 1 में जब आर का मान हम 0 रखते हैं तो ए बराबर हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना है 6, क्यू अब प्लस आर का मान 0 रखेंगे, तो यानी कि हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया ए बराबर 6 क्यू। अब ये 6 क्यू क्या होगा, 6 क्यू सम पूर्णांक होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि ये जो है 2 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3 क्यू, यानी कि ये 2 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है, तो 2 से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है, पूर्णांक सम पूर्णांक होगा। तो हम इसे लिखेंगे, यह क्या है, सम पूर्णांक है, यह सम पूर्णांक है। दूसरी तरह से आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में दे रखा है क्यू कोई पूर्णांक है, तो क्यू को यदि पूर्णांक है तो क्यू का कोई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, यदि धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक जो है 6u+1, 6u+3 या 6u+5 के रूप का होता है, तो इसका मतलब क्यू भी क्या लेंगे, धनात्मक पूर्णांक ही लेंगे। तो क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमेशा सम ही प्राप्त होगा। क्यू का मान यदि हम 1 रखेंगे तो 6 प्राप्त होगा, 2 रखेंगे तो 12 होगा, 3 रखेंगे तो 18 होगा, सभी क्या है, सम पूर्णांक है। नेक्स्ट केस बनेगा जब आर की मान हम 1 रखते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा 6q+1। अब यहाँ पे इसमें से देखिए हम 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं, यानी कि ये 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो रही है, तो 2 से जो पूरी पूरी विभाजित नहीं होती वो क्या होता है, विषम पूर्णांक होता है। और q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमेशा विषम ही प्राप्त होगा हमें। यदि हम 0 रखते हैं q का मान तो 1 प्राप्त होगा, q का मान यदि 1 रखते हैं तो 7 प्राप्त होगा हमें, यानी q का मान जब 1 रखेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 7, क्या है, विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए यह विषम पूर्णांक है। नेक्स्ट केस में, यानी कि केस 3 में जब r की मान 2 रखते हैं, तो r की मान 2 रखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6q+2। अब पुनः देखिए, यहाँ आप 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि ये जो है 2 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है, हम इसको लिख सकते हैं 2 कॉमन लेंगे तो 3q+1, और यदि ये 2 से पूरी पूरी विभाजित हो रही थी, ये एक सम पूर्णांक है। और q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमेशा क्या होगा, हमें सम ही प्राप्त होगा। आप रख करके चेक कर सकते हैं, 0 रखेंगे तो 2 प्राप्त होगा, 1 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे यह क्या है, सम पूर्णांक है। नेक्स्ट केस में, यानी केस नंबर 4 हो जाएगा, जब r की मान 3 रखते हैं, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6q+3। पुनः आप इसमें से 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं, यानी कि ये जो है 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो रही है, तो जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है, तो क्या होता है, विषम पूर्णांक होता है। और q के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, q के धनात्मक मान के लिए हमेशा विषम पूर्णांक ही होगा ये, तो q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए यह विषम पूर्णांक, आप सभी में लिख सकते हैं q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सम पूर्णांक है, जहाँ विषम पूर्णांक हो रहा है वहाँ विषम पूर्णांक लिखेंगे। नेक्स्ट केस नंबर 5 होगा, जब r की मान
4 लेते हैं। r की मान 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6 क्यू प्लस 4। यहाँ पुनः आप जो है इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, ये 2 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है। इसको आप लिख सकते हैं 2 यदि कॉमन लेंगे तो 3 क्यू प्लस 2, यानी कि 2 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है, तो ये लिखेंगे यह सम पूर्णांक है। केस 5 हो जाएगा, सॉरी केस 6। जब r की मान आप 5 रखते हैं तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5। तो 6 क्यू प्लस 5 क्या है, यह विषम पूर्णांक है, क्योंकि धनात्मक मान के लिए हमेशा ये क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। इसमें से आप 2 कॉमन नहीं ले सकते, यानी कि ये 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो रही है, तो ये क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। तो लिखेंगे q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए यह विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमें केस 2 में प्राप्त हुआ, जब r के मान 1 रखे थे तो 6 प्लस 1 क्या प्राप्त हुआ, विषम पूर्णांक प्राप्त हुआ। उसके बाद केस 4 में r की मान जब 3 रखे हैं तब हमें ये विषम पूर्णांक प्राप्त हुआ 6 q+3। और केस 6 में जब r की मान 5 रखे तो 6q+5 क्या निकला, विषम पूर्णांक निकला। और यही हमें दिखाना भी था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वह 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः केस 2, 3 सॉरी केस 2, 4 एंड 6 से सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए। तो अधिकतम संख्या यदि ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। इसके लिए हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, जिससे हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या प्राप्त होगी, जिसमें वे दोनों समूह जो है समान संख्या में मार्च करेंगे। तो आइए से यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से हम निकालेंगे। यहाँ पे 616 जो है वह बड़ा है किससे, 32 से, यानी कि ए दे रखा है हमें 616 एंड बी दे रखा है 32। तो हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करते हैं। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं चरणबद्ध प्रक्रिया से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर का मान जो होता है 0 या 0 से बड़ा होता है और बी से छोटा होता है। यानी कि हमें 616 को लिखना है 32 गुना क्यू प्लस आर के रूप में। तो इसमें हम क्या करेंगे, 616 में 32 से भाग करेंगे चरण फर्स्ट में। 616 में 32 से भाग देना है, एक बार में लगेगा यहाँ पे 32। शेषफल आ रहा है 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 6 उतर जाएगा 296। ये 9 बार में लगेगा, 9 दूना 18, 1 9 3 27, 1 28, 288 माइनस होगा तो इसमें से 8 बचेगा। शेषफल शून्य नहीं आया है, तो चरण फर्स्ट में लिखेंगे 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस 8। शेषफल शून्य नहीं आया तो पुनः हमें क्या करना है, भाजक तथा शेषफल के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है।
यानी कि 32 में हम 8 से भाग करेंगे तो ये 4 बार में पूरी पूरी विभाजित हो रही है। शेष पर शून्य आ गया। चरण 2 में लिखेंगे 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0। तो यहाँ पे भाजक जो है वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। यानी लिखेंगे देयर एचसीएफ ऑफ 616 और 32 कितना आ गया, 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी जिसमें दोनों समूह के सदस्य समान संख्या में मार्च करेंगे। अब लिख लीजिए इस चीज को। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी जिसमें दोनों समूह के सदस्य समान संख्या में मार्च करेंगे। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 8 यदि स्तंभ है तो वो किस तरह से लगेंगे स्तंभ में, 8 स्तंभ में। तो इसको इस तरह से समझिए, जैसे 8 स्तंभ में 4 5 6 7 8, ये 8 स्तंभ है और बैंड वाले को आगे रहना, आगे मार्च करना है। तो बैंड में कितना सदस्य है, 32 सदस्य है, तो 4 सदस्य लग जाएगा बैंड वाला सभी स्तंभ में। 4 लग गया आगे बैंड वाला, और पीछे क्या सेना की टुकड़ी को लगना है। यानी कि सेना के सदस्यों को आप, सेना का सदस्य कितना है, 616। 616 में 8 से भाग करेंगे तो ये कटेगा 616 में यदि 8 से भाग करते हैं तो 8 सत्ते 56, 5 6 8 सत्ते 56, यानी कि 77 सेना का जो है सदस्य कितना, 77 सभी स्तंभ में लग जाएगा। तो इस तरह से ये वो मार्च करेंगे समान संख्या में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसमें संकेत दे रखा है। या मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी बना चुके हैं। मान लेते हैं कि वो धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ हमें किस रूप में दिखाना है, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। यानी कि यहाँ पे हिंट में कह रहा था हमें x धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो हम a मानते आ रहे थे तो यही माने हैं। तो उसे हमें किस रूप में दिखाना है कि धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम कर रहा है 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितना दे रखा है, इसको देखने से स्पष्ट है कि b की वैल्यू कितना है, 3 है। b की वैल्यू 3 दे रखा है क्वेश्चन में। तो b की वैल्यू यदि 3 है तो r का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इस 3 से छोटा होगा। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, r का मान 0 या 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है, 3 से छोटा होता है। तो यहाँ पे देयरफॉर हम लिखेंगे r का संभव मान क्या सब हो जाएगा, 0 1 2। ये r का संभव मान है। तो लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर।
तो अब यहाँ पे r का मान हमें तीन तीन मान प्राप्त है, तीनों मान के लिए निकालेंगे। केस 1 में जब r बराबर 0 लेते हैं तो a बराबर हो जाएगा, b की वैल्यू है 3, q प्लस r का मान 0 लिए है, यानी कि यहाँ पे हमें a का मान कितना आ रहा है 3q। दोनों तरफ अब क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, क्योंकि हमें दिखाना है कि इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग करने पे क्या आएगा, a² बराबर हो जाएगा ये 3 × 9 q की पावर 3, यानी हम इसको लिखेंगे, 3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो इसको लिखेंगे 3q की पावर 3, सॉरी 3 नहीं होगा, वर्ग करेंगे तो 2 ही होगा, माफ़ कीजिएगा 2 ही होगा। तो 3 × 3 की q की पावर 2 लिखेंगे, तो इसको हम 3 और इस संख्या को हम मान लेते हैं m, तो 3m यहाँ पर लिखेंगे, माना 3q² को हम कितना मान लिए हैं, m मान लिए हैं। यानी कि हम यहाँ पे क्या दिखा दिए, धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो किस रूप का होता है, 3m के रूप का होता है। नेक्स्ट केस में चलेंगे। केस 2 में जब r की मान 1 रखते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3q + 1। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इधर आएगा a², राइट हैंड साइड आएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर, तो इधर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि a², तो a² हो जाएगा 3 × 9 q² + 2ab, 2ab 3 दूना 6 q + b² 1। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस दोनों पद से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो कितना लिखेंगे इसको, 3q² + 2q, बाहर में प्लस में 1 लिखेंगे, यानी कि इसको हम लिखेंगे 3, इस संख्या को, इस क्वांटिटी को हम m मान लेते हैं तो इसे लिखेंगे m + 1। यहाँ पर लिख देना है, माना 3q² + 2q को कितना माने हैं, m। यानी कि यहाँ पर भी ये साबित हो गया कि हम धनात्मक पूर्णांक का जब वर्ग होता है वो 3m+1 के रूप का होता है। नेक्स्ट केस में चलेंगे। केस 3 में लिखना है, जब r की मान 2 रखते हैं, r का संभव मान 0, 0, 1, 2 निकला था, तो जब r का मान 2 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q + 2, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर हो जाएगा a², इस साइड हो जाएगा 3q + 2 का होल स्क्वायर, तो पुनः राइट हैंड साइड a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो यानी कि a², तो हो जाएगा 3 × 9 q² + 2ab, तो 2 दूना 4 × 12 q + b², ये हो जाएगा 4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये हम 4 को लिख सकते हैं 3 + 1 के रूप में लिख सकते हैं 4 को, 9q² + 12q प्लस, इसे हम लिख सकते हैं 3 + 1। अब ध्यान दीजिए, इस तीनों पद से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3q² + 4q + 1, बाहर में +1 है एक, इस क्वांटिटी को हम m मान लेते हैं तो इसे लिखेंगे 3m + 1, जितना सर्कुलर ब्रैकेट में उसको हम क्या मान लिए, m मान लिए, तो ये हो जाएगा 3m + 1 के रूप में। तो यहाँ पे लिख देंगे, माना 3q² + 4q + 1 को कितना माने, m माने हैं, यानी कि यहाँ पर भी ये साबित हो गया कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वह किस रूप का होता है, 3m + 1 के रूप का ही होता है।
तीनों केस में हम ये दिखा दिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वह क्या होता है, 3m के रूप का होता है, 3m+1 के रूप का होता है। इसमें भी देखिए केस 3 में भी हमें प्राप्त हुआ है 3m+1 के रूप का। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः केस 1, 2 एंड 3 से स्पष्ट है कि क्या साबित करना था हमें कि वर्ग जो होता है वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन है और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, a बराबर bq+r। तो यहाँ पे दे रखा है कि 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। किसी धन पूर्णांक का घन जो होता है वो इस रूप का होता है। तो यहाँ पे धन पूर्णांक का घन दे रखा है। यहाँ ध्यान दीजिए, यदि b हम 9 रखते हैं तो r की वैल्यू हमें 0 से लेकर के 8 तक आएगा, तो बहुत लेंदी हो जाएगा ये। तो इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ पे दे रखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो इस रूप का होता है, तो यानी कि ये घन दे रखा है। तो किसका घन है ये, तो 3 का घन दे रखा है, यानी b की वैल्यू कितना दे रखा है, 3। यहाँ पे b की वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। तो r जो होता है वो क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है, यानी कि 3 से छोटा होगा। तो r का संभव मान क्या सब हो जाएगा, 0, 1, 2। यदि जैसे पिछले क्वेश्चन करते आ रहे हैं उस तरह से करेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। b की वैल्यू यदि 9 रखेंगे तो r का वैल्यू 0 से लेकर के 8 तक आएगा, और यानी कि यहाँ पे 9 केस बन जाएगा, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से करना है, इसमें कॉमन सेंस लगाना है कि ये किसी धनात्मक पूर्णांक का घन दे रखा है कि इस रूप का होता है। तो किस धनात्मक पूर्णांक का ये घन है, तो ये किसका है, 3 का। तो b की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ पे, तो r का मान क्या सब आ जाएगा, 0, 1, 2। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से लिखेंगे a बराबर होता है bq+r। तो केस 1 में लिखेंगे जब r वैल्यू 0 रखते हैं, तो a बराबर हो जाएगा, b के मान है 3, q और प्लस r का मान रखें 0। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से a का मान आ रहा है 3q। हमें क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का घन कर रहा है, इस रूप का होता है। यहाँ दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे। दोनों तरफ घन करने पर तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा AQ, इधर करेंगे घन 3Q का, तो आ जाएगा 3 3 9 27 Q की पावर 3। तो इसको हम लिखेंगे, हमें दिखाना है 9m के रूप का होता है, तो 9 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो ये लिखेंगे 3Q की पावर 3। तो 9 और 3Q की पावर 3 को हम m मान लेते हैं, माना 3Q की पावर 3 बराबर m है। तो यहाँ पे साबित हो गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो किस रूप का होता है, 9m के रूप का होता है। केस 1 से पुनः केस 2 में चलेंगे और r का मान रखेंगे, अब यहाँ पे r का मान कितना लेंगे, 1।
तो ए बराबर हो जाएगा, बी की वैल्यू है 3, क्यू और प्लस आर की मान 1। दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ, तो इधर हो जाएगा ए क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर राइट हैंड साइड ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लगाना है, ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला। तो ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, यानी ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ए क्यूब यानी कि 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 3a², 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू बी 1 प्लस 3a 3 क्यूब इंटू में बी का स्क्वायर प्लस बी का होल क्यूब। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 क्यू की पावर 3 प्लस ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 क्यू की पावर 2 और ये हो रहा है 3 तिया 9 क्यूब और प्लस में 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से क्या करेंगे, इस तीनों पद से हम 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ये 3 क्यू की पावर 3 प्लस 3 क्यू की पावर 2 प्लस 3 क्यू प्लस 1। अब इस क्वांटिटी को हम m मान लेते हैं तो इसको लिखेंगे 9m प्लस 1। किसको माने हैं? माना 3 क्यू की पावर 3 प्लस 3 क्यू² प्लस 3 क्यू को कितना माने हैं? m माने हैं। यानी कि केस 2 में ये साबित हो गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वह 9m प्लस 1 के रूप का होता है। नेक्स्ट केस में चलेंगे और r की मान कितना रखेंगे? 2। ध्यान दीजिएगा केस 3 में जब r की मान 2 रखते हैं तो r की मान 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? a बराबर 3 क्यू प्लस 2 दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर तो इधर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड ए क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। पुनः ए प्लस बी होल क्यूब लगाएंगे राइट हैंड साइड तो लिखेंगे ए क्यूब 3 क्यू का होल क्यूब प्लस 3a² यानी कि 3 क्यू का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर प्लस लास्ट में हो जाएगा बी क्यूब यानी कि 2 का होल क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 क्यू की पावर 3 प्लस 3 तिया 9 9 दूना 18 18 तिया 54 क्यू की पावर स्क्वायर यानी कि क्यू की पावर 2 हो जाएगा 54 क्यू² प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12 12 तिया 36 क्यू और प्लस 2 का घन कितना हो जाएगा? 8। अब पुनः हमें क्या करना है, इस तीनों पद से जो है 9 कॉमन ले लेना है। तो 9 कॉमन लेंगे तो इसको लिखेंगे 3 क्यू की पावर 3 प्लस 6 क्यू की पावर 2 प्लस 4 क्यू, बाहर में है प्लस में 8, यानी इस क्वांटिटी को हम m मान लेते हैं तो इसे लिखेंगे 9m प्लस 8। यहाँ पर लिख देना है माना 3 क्यू की पावर 3 प्लस 6 क्यू का पावर 2 प्लस 4 क्यू को कितना माने हैं? m मान लिए हैं। तो यहाँ केस 3 में भी ये साबित हो गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वह किस रूप का होता है? 9m प्लस 8 के रूप का, और यही हमें दिखाना भी था। तो लास्ट में लिख देना है, यहाँ पे देख लीजिए हमें यही दिखाना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वह 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो केस 1 में साबित हो गया कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का,
केस 2 में धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 के रूप का, तथा केस 3 में हम ये साबित दिखा दिए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+8 के रूप का होता है। तो लिखेंगे अतः केस 1, 2 एंड 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। एक्सरसाइज ये खत्म हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। धन्यवाद।